So question number 4 DPP1 का, if the ray AB retraces its path after reflecting from mirror M2 find the value of I. So ये हमारी रे आ रही है और इसने पॉइंट ए, मिरर वन के पॉइंट ए पे इसने रिफ्लेक्शन दिखाई और ये नीचे की तरफ गई और इसके बाद इसने इधर से रिट्रेस की अपनी पाथ। दैट मीन्स कि ये उसी पाथ पे वापस इसने रिफ्लेक्शन शो की। सो हमें पता है जब कोई भी रे अपनी पाथ रिट्रेस करती है सो उसका जो ग्लांसिंग एंगल बनता है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस या ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो 90 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, जी आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब अगर हमें वैल्यू ऑफ आई ढूंढना है, सो अगर हम ध्यान से देखें ये वाली जो फिगर बनती है, दिस फिगर, ये ट्रायंगल है और हमें पता है कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जिसमें इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, 180 डिग्रीज। और दो एंगल्स हमें पता है, 30 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। सो हम इससे ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर पॉइंट ए प्लस एक्स लेते हैं, लेट दिस बी एक्स। सो 180 डिग्रीज माइनस 120 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स का वैल्यू हमें आ गया, इट इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। सो हमें एक्स का वैल्यू आ गया 60, एक्स इज इक्वल्स टू 60। और हमें ये भी पता है कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ग्लांसिंग एंगल हमें निकला 60 प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 और आर का वैल्यू हमें आ गया 30 डिग्रीज। अब और हमें यह भी पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल्स टू आर विच इज इक्वल्स टू 30। सो हमें यहाँ पर आई का वैल्यू आ गया 30 डिग्रीज। थैंक यू।